चलिए, बहुत बढ़िया। जय हिंद मित्रों, मैं शिवेंद्र सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट अकेडमी पर। मित्रों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए यूपी टेट, सी टेट, बिहार एस टेट, टीआरई 4.0, टीआरई 5.0, एमपी टेट, रीट, इसके साथ ही साथ केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, इसके साथ ही साथ जो अन्य राज्य के मतलब पात्र परीक्षा हैं या शिक्षक भर्ती है, उसके लिए मैं स्पेशल यूट्यूब पर शिक्षक बैच लॉन्च किया हूँ, जो एकदम बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री होगा, यानी कि बिल्कुल निःशुल्क, जो निःशुल्क होगा। इसके लिए आपको एक भी पैसे की खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इधर उधर भटकने की ज़रूरत है। तो आपको हम शिक्षक बैच का आज हमारी चौथी क्लास है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। समय को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं प्रश्न, ठीक है ना। जितना कल प्रश्न हो गया तो उसके आगे हम चलते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है कि 517 पर पावर 1533 यानी कि 517 पर घात 1533 में इकाई का अंक बताइए। तो इकाई का अंक आपको मैंने कल समझाया था कैसे निकालना है कि अगर 0, 1, 5, 6 रहेगा इकाई के अंक में, तो घात कुछ भी रहे आपका इकाई का अंक वही आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था इसके अलावा जो संख्याएं आएंगी तो उसके लिए अब अगर जो हमारी घात होगी उसमें क्या करेंगे, उसमें हम 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देने के बाद जो शेष फल बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। यानी जो पुरानी घात हो जाएगी उसके स्थान पर हमारी न्यू घात हो जाएगी, जो शेष फल बचेगा वही हमारी घात हो जाएगी। ऐसे हम निकालते हैं इकाई के अंक, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि भैया इसमें जो दिया है 1533 दिया गया है, इसमें इकाई का अंक निकालना है जो ये घात दी गई है। तो इसमें हम देखते हैं कि लास्ट का 2 डिजिट हम कल बताए थे कि भैया लास्ट को 2 डिजिट लेंगे, पूरे में हम भाग नहीं करेंगे, लास्ट को 2 डिजिट से ही हम भाग करेंगे। लास्ट को 2 डिजिट से हम भाग करेंगे तो लास्ट को 2 डिजिट कितना है भैया, 33 है। अब 33 में जब हम 4 से भाग देंगे, किससे, 4 से, चलिए तो 4 से भाग देंगे तो 33 लिखेंगे। कितनी बार जाएगा, 4 8 32, कितनी बार जाएगा भैया, 4 8 32। शेषफल कितना आ रहा है भैया, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है शेषफल, शेषफल 1 हो जा रहा होगा। अब जो ये शेषफल बचेगा यही शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारी नई घात हो जाएगी। यानी कि जो पुरानी घात थी 1533 थी उसका स्थान पर क्या हो जाएगी, घात हमारी हो जाएगी क्या, 1 हो जाएगी। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा, हम लिखेंगे क्या, 7 पर घात 1 हो जाएगा। और इसका आंसर कितना भैया, 7 आएगा, 7 1 कम 7 होगा। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई का अंक हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आएगा, हालांकि समझ में आएगा ऐसी बात ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, ठीक है ना। मैं इसलिए आपको थ्योरी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चन करा रहा हूँ। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मतलब कि थ्योरी जब पढ़ाएं उसके बाद क्वेश्चन पढ़ाएं, आज साथ ही साथ आपका डाउट क्लियर होता चले। फिर भी अगर आपके मन में कोई अगर डाउट रह जाता है तो उसको सॉल्व कराने की गारंटी हमारी है, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। चलिए बढ़िया। 888 पर घात 777 में इकाई का अंक बताइए। क्या बताना है आपको, 888 में जो 7 पर घात कितना है, 777 है, इसमें आपको इकाई अंक बताना है। तो क्या करना है आपको, हमने क्या कहा था, आपका लास्ट 2 डिजिट उठाना है और 4 से भाग करना है। क्या करना है, 4 से भाग करना है। करें 4 से भाग 77 में, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार गया, 4 आ गया, यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 4 9 36 हो गया। ये सब आपको डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आ गया क्या, 1 आ गया, कितना आ गया आपका, यहाँ पे 1 आ गया। अब ये क्या होगा, अब जो इसमें शेषफल बचेगा यही आपका क्या हो जाएगी, ये आपकी नई घात हो जाएगी। पुरानी घात को आप भूल जाएंगे, ये क्या हो जाएगी, आपकी नई घात हो जाएगी। तो जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा, 8 पर घात कितना आएगा भैया, 8 पर घात 1 आएगा, है ना। और आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब इस प्रश्न का जो इकाई अंक है, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा भैया, इसका इकाई अंक हो जाएगा 8, है ना। चलिए बहुत बहुत ही सिंपल है। और जो मैं ये डिवाइड कर रहा हूँ आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो है
आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे। ये तो मैं जिसकी मैथ एकदम कमज़ोर है उसके लिए तल मैं डिवाइड कर रहा हूँ, और जो बाकी मैथ में उसको ठीक ठाक अगर उसका बेस है तो डायरेक्ट भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैं आप ये चूँकि क्लास में जो जुड़े रहते हैं सारे लोग, तो उसमें भाई हर प्रकार के बच्चे होते हैं, हमको सबको साथ में लेके चलना रहता है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ें। ठीक है, अब देखते हैं कुछ हम की पॉइंट देख लेते हैं। की पॉइंट क्या है, अगर सम संख्या गुणे इकाई का अंक 5 हो तो जो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, शून्य आएगा। क्या होगा, अगर सम संख्या यानी जो जैसे दो संख्या दिया गया है, ठीक है ना, दो संख्या इसमें दी गई हैं कि भाई पहली संख्या में इकाई का अंक क्या है, पहली संख्या में इकाई का अंक है आपका सम संख्या है, और गुणे फिर दूसरी संख्या में इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो जो इसका जो फाइनल उसका इकाई का अंक आएगा, जो उसका आंसर आएगा इकाई का अंक, वो क्या आएगा, शून्य आएगा। चलिए हम देख लेते हैं कैसे आएगा, ठीक है ना। चलिए आप समझिए बात को, ये देखिए ये क्या है, इसमें 4 है, क्या है, तो इसमें क्या है, ये इसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है, इसमें इकाई का अंक 5 है, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा था आपको, क्या बताया, अगर सम संख्या, अगर एक पहली संख्या में का इकाई का अंक, पहली संख्या में इकाई का अंक अगर मान लीजिए सम संख्या है, और दूसरी जो इकाई का अंक है, दूसरी संख्या का इकाई का अंक है, अगर वो 5 है, तो जब उनका हम आपस में उसका जो इकाई का अंक आएगा, उसका इकाई का अंक आएगा, क्या आएगा, शून्य आएगा, यानी कि 0 आएगा, है ना। जैसे देख लेते हैं इसका इकाई का अंक 0 कैसे आएगा। जैसे इसका इकाई का अंक कितना है, 4 है, तो मैंने 4 उठाया इससे। इसमें क्या है, 5 है, तो इसका मैंने इकाई का अंक 5 उठाया। अब दोनों का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भैया, इसका आंसर आएगा 20 आएगा। जब इसका आंसर 20 आएगा तो इस 20 में आपको इकाई का अंक क्या दिख रहा है, इस 20 में इकाई का अंक आपको दिख रहा है क्या, शून्य दिख रहा है। क्या दिख रहा है, शून्य दिख रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न को। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे डैश 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 गुणे 49 में इकाई का अंक बताइए। कैसे बताएंगे आप, इसमें क्या करेंगे हम, इस ग्रुप में हम इस सीरीज में सबसे पहले क्या देखेंगे कि भाई सम संख्या है कि नहीं है। भैया सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, 2 भी सम संख्या है, और 6 भी सम संख्या है, और 8 भी सम संख्या है ना। तो सम संख्या तो इसमें दिया गया है, सम संख्या मैंने ढूंढ लिया। अब फिर हम इसमें हम देखते हैं कि भाई इकाई 5 भी है कि नहीं है, तो इसमें 5 भी हमको दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है। अब जब हमको क्या मिल गया, सम संख्या मिल गई, अब गुणे 5 मिल गया। हमने बताया था कि भाई सम संख्या गुणे इकाई का अंक अगर 5 है तो क्या हो जाएगा, उसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब इसमें क्या दिख रहा है हमको, सम संख्या दिख रही है कि नहीं दिख रही है, सम संख्या दिख रही है, अब गुणे 5 भी दिख रहा है। इसका मतलब इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा भैया, इसका इकाई अंक हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, सारे सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता उसके लिए हम हैं ना, आप परेशान मत हो, आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद अगर आपके मन में कोई डाउट है तो हमको आप कमेंट करना, मैं उसको आपके शंका का समाधान करूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखते हैं, प्रश्न दिया गया है कि 21 गुणे 22 गुणे 23 गुणे 24 गुणे 25 गुणे 26 डैश डैश गुणे 999 में इकाई का अंक बताइए। बताइए, इसको आप गुणा करेंगे, कर लेंगे गुणा, फिर इसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। तो इसमें क्या करना है, हमने बताया आपको जो ट्रिक बताते हैं भाई, हम जो है हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हर टाइप में जब टाइप बदलती है भाई, हम पहले टाइप जब बदलती है तो हम क्या करते हैं, पहले टाइप बताते, उसमें हम ट्रिक बताते हैं, उसके फार्मूला बताते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। थ्योरी बताते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। इसके लिए अब इसमें हम देखते हैं कि इस ग्रुप में इकाई का अंक हम देखते हैं पहले भैया कि सम संख्या है कि नहीं है। भैया इसमें एक तो 2 सम संख्या दिख रही है हमको, एक 4 भी सम संख्या दिख रही है, 6 भी दिख रही है ना। इसके बाद 8 भी दिखेंगे, मतलब 999 तक है। फिर इसी ग्रुप में हम ये देखते हैं कि भाई इसमें 5 भी तो है। हमने बताया था सम संख्या गुणे क्या होना चाहिए, सम संख्या गुणे इकाई का अंक अगर 5 है, अगर एक मान लीजिए इकाई का अंक सम संख्या है और इकाई का अंक 5 है, तो दोनों को जो तो इसका जो आंसर आता है
इसका आंसर आएगा इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, तो मैंने आपको बताया था। अब मैंने इसको सॉल्व करके भी बताया था कि भाई चूंकि कारण है कि भाई जब सम संख्या को और 5 को जब आपस में गुणा करेंगे तो उसका जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, शून्य ही आएगा। इसलिए सारे का आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा भैया बराबर आएगा आपका 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, एक तो सम संख्या है, दूसरा क्या है, 5 है। ठीक है, इसलिए इसका इकाई का कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। इसी प्रकार अगले प्रश्न में देख लेते हैं। इसमें भी वही फॉलो होगा। जैसे क्या है, 6 दिया है, 56 गुणे 57 गुणे 58 गुणे 59 गुणे 60 गुणे 61 गुणे 62 गुणे 63 गुणे 64 गुणे 65 आ रहा है, यानी कि 5 तो आ रहा है, यानी कि 65 आ रहा है ना। इस ग्रुप में हम देख रहे हैं कि इस ग्रुप में भैया 65 तो आ ही रहा है। 65 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक हो गया इकाई का अंक 65 हमको मिल गया है। और इसी में देख लेते सम संख्या, एक तो 6 है, इसमें 8 है, 0, अच्छा यहाँ पे 0 भी है ना। अब जैसे क्या है, अब इकाई का अंक यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है भाई। इकाई का अंक में क्या ना हो चाहिए, एक तो 5 होगा और सम संख्या होगा, तो उसका इकाई का अंक शून्य हो जाएगा। अगर उसी ग्रुप में आपको 0 भी मिल गया तो 5 को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या है, आपको जो 0 उसमें आपको 5 ढूंढने की जरूरत, चूँकि अगर आप किसी भी नंबर से अगर किसी भी नंबर में अगर 0 का गुणा करेंगे तो लास्ट में आपका 0 ही आएगा। तो इसका मतलब इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, और उसका इकाई का अंक हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए 5 की उसमें ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट आपका इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं अगले टाइप की तरफ चलते हैं। देखिए कुछ की पॉइंट देखते हैं फिर। जैसे फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 8 का मतलब ये होता है भाई 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है फैक्टोरियल। जहाँ फैक्टोरियल दिख जाए तो उसका मतलब वहीं से हम नीचे की तरफ गुणा करते चले आते हैं 1 तक, है ना। तो यहाँ जैसे देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 8 है, तो फैक्टोरियल 8 में हमें क्या दिख रहा है भैया, 8 गुणे फिर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे, देख रहे हैं आप, एक मिनट, क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए, है ना, ये हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 4 का क्या मतलब होगा, ऐसे इसमें भी हो जाएगा कि भाई फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाता है। फैक्टोरियल 4 का ये मतलब होता है, क्या होता है, ये होता है। अब जैसे फैक्टोरियल 15 दिया गया है, तो फैक्टोरियल 15 में क्या हो जाएगा भाई, फैक्टोरियल 15 का मतलब होता है कि 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे ऐसे करते करते 1 तक आ जाएगा, ये होता है फैक्टोरियल का मैटर। ठीक है, ये हो गया। एक बात आप जान लीजिए, दूसरा पॉइंट समझिए बात को। जैसे फैक्टोरियल 4, अगर फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा कि इकाई का अंक हमेशा 0 होता है। अगर पूछेगा कि जैसे फैक्टोरियल 5 का इकाई का अंक बताइए, तो उसका क्या होगा, उसका इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे नोट मैंने लिखा दिया कि भैया फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा के इकाई के अंक जो होंगे उसके हमेशा क्या होंगे, उसके आंसर हमेशा 0 ही आएंगे। ये बात आप जानते रहिए। जैसे आप देख लीजिए, अगर पूछेंगे फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक क्या होगा, तो भैया फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक 1 होगा। फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक क्या होगा, इसमें 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का क्या हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर इसमें क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा फैक्टोरियल, अब मैंने बताया ना आपसे कि फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा के इकाई अंक हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे। तो देखो फैक्टोरियल 5 का क्या आंसर आ रहा है, 0 आ रहा है भाई, चूंकि 4 से ज़्यादा है, ये भी 4 से ज़्यादा है, ये भी 4 से ज़्यादा है। जितने भी 4 से ज़्यादा रहेंगे फैक्टोरियल में, उसके इकाई के अंक हमेशा क्या आएंगे भैया, उसके सभी के इकाई के अंक हमेशा आएंगे क्या, 0 आएंगे। ये बात आप जानते रहो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है कि 12 फैक्टोरियल 1228 में इकाई का अंक होगा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि फैक्टोरियल 4 से अधिक होगा तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे 1228 फैक्टोरियल 1228 में इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई 1228 क्या है, 4 से आधा ज़्यादा ना है। और जब ये 4 से ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें कुछ सोचना विचारना ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। फैक्टोरियल 22 का इकाई अंक क्या होगा, इसका भी 0 होगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर फैक्टोरियल 4 से अधिक है, जितने भी नंबर्स रहेंगे उसके इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक है ना। अब इसमें देखो,
अब इसमें क्या आ गया कि फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक कितना होगा, तो फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक 4 होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि भैया अगर फैक्टोरियल 1 है तो उसका इकाई का अंक 1 होगा, फैक्टोरियल 2 है तो इसका इकाई का अंक 2 होगा, फैक्टोरियल 3 है तो 3 होगा, फैक्टोरियल 4 है तो 4 होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे किया दे, अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक कितना होगा, तो अब फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है ना। इस वाले में देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, और फैक्टोरियल 22 वाले में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, फैक्टोरियल 4 वाले में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, और फैक्टोरियल 5 वाले में इकाई का अंक क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें भी मैंने बताया कि भैया ये भी फैक्टोरियल जो 5 है 4 से ज़्यादा है, इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़े फिर, अब बताओ इसका क्या हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा भैया, इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई जब फैक्टोरियल जो आपका आएगा 4 से अधिक फैक्टोरियल, मान लो यहाँ तक तुम्हारा ठीक समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ तक की कंडीशन क्या हो रही है, 4 से अधिक ना हो रहा है, इसका मतलब इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी इकाई का अंक हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0, जो इसका इकाई का अंक 0 होगा। क्यों, क्योंकि इसका भी जो आएगा आंसर तो फैक्टोरियल 4 से अधिक ही आएगा। दिख ही रहा है फैक्टोरियल 4 से अधिक का पूछा गया है, में इकाई का अंक है भाई। फैक्टोरियल 999 तक के पे बात किया था, फैक्टोरियल 999 तो भाई सीधी सी बात है 0 से ही अधिक हो रहा है। ठीक है ना, अब इसमें देख लेते हैं में इकाई का अंक होगा। ठीक है, चलिए भैया देख लेते हैं। अब जैसे इसमें देख लीजिए, अब जैसे फैक्टोरियल 1 है तो भैया इसमें 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस। लेकिन इसके बाद जो आएगा आपका, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 6 है, इन सब के क्या आएगा आपका, इन सब का 0 आ जाएगा, इन सब के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसके आगे बढ़ाना नहीं है। अब इसको जोड़ लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जब इसको जोड़ेंगे, रुकिए ज़रा सा, तो अब इसको जोड़ेंगे तो 3 2 6 4 10, कितना आ रहा है भैया, 10 आ रहा है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 आ रहा है। इसमें इकाई का अंक क्या आपको दिख रहा है, इसमें इकाई का अंक आपको दिख रहा है क्या, 0 दिख रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ठीक है, ऐसे ही। चलिए बहुत बढ़िया, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। चलिए आगे बढ़ें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलिए चलिए यहाँ पे 0 था, ठीक है ना, इसको आप यहाँ पे 0 लिख लेना भैया, ये हो गया आपका। जीरो था ये, है ना। चलिए अब क्या कह रहा है, प्रश्न पे देखते हैं कि 27 पर घात 109 गुणे 333 पर घात 145 गुणे 505 पर घात 895 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है तो देखते हैं फिर इसमें क्या हो जाएगा। जैसे इसमें हमने आपको बताया था कि भाई जैसे अब यहाँ पे दिया गया है, तो पहले क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा वो हमारी नई घात हो जाएगी। तो अब इसी में क्या है, 109 है, यहाँ पे हम लास्ट के 2 डिजिट लेंगे। जब लास्ट का हम 2 डिजिट ले तो कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। अब 9 में जब हम 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा, 4 दूनी 8, एक शेषफल बच रहा है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा भैया, 7 पर घात हो जाएगा 1 नई घात। हमने आपको बताया था कि भाई इसमें नई घात जोड़ी आएगी, है ना। जो पुरानी घात होगी उसको हम भूल जाएंगे, उसका स्थान पर जो हमारा शेषफल है वो हमारी नई घात हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 3 दिया गया है, अब यहाँ पे क्या दिया गया, 45 दिया गया है, ठीक है ना। क्या दिया गया, 45 दिया गया है। तो 45 में जब हम 4 से भाग देंगे, 4 से, तो कितना बार जाएगा, हाँ आपका हो जाएगा 11 44, 11 बार जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा आप लोग स्टैंडर्ड बनिए, ठीक है ना। 1 आ गया शेषफल इसमें। अब इसमें शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब इसमें कितना हो जाएगा, इसमें अब जो शेषफल बचता है हमारी नई घात हो जाती है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 3 पर घात 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मत पूछना भैया 1 कहाँ से आ गया, क्योंकि इसको मैंने भाग करने पे हमारा ये है, मैंने डायरेक्ट 11 44 कर दिया है। अब बाकी आप छोटे आप नहीं रहेंगे, 1 2 क्लास में आप, चूँकि मैं शुरुआत में बता दिया था, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो आप लोग थोड़ा सा आप भी
प्रैक्टिस करते करते समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या दिया गया है, 505 पर घात 895। अब मैंने बताया था कि अगर 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, अगर इकाई के स्थान पर घात कुछ भी रहे उसका आंसर कितना आएगा, वही ही रहेगा, सेम टू सेम वही रहेगा, यानी कि 5 ही रहेगा घात। उसकी इकाई का अंक कितना रहेगा भैया, 5 ही रहेगा। इसका हो जाएगा क्या, 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जिनको हम आपस में गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21, 21 पंचे या हम कहते 5 3 15, 15 7 105 होता है, कितना आएगा 105 होगा। और जब 105 हो जाएगा तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा भैया, इसका इकाई का अंक हो जाएगा कितना, इसका इकाई का अंक हो जाएगा, और रुकिए ज़रा सा, हाँ इसका इकाई अंक हो जाएगा कितना 105। अगर दिया गया है मान लीजिए हमने 105, इसका आंसर आएगा गुणा करने पे आपस में, तो इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है भैया, इसका में इकाई का अंक आ रहा है क्या, आ रहा है आपका 5 आ रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, चलिए ख़त्म हो गया। तो मित्रों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। बस आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा, छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी समझ करके आप आशीर्वाद बना के रखिएगा और हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, सारा सब्जेक्ट्स कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे और पूरी तैयारी आपको शून्य से लेकर एकदम लास्ट तक पूरी शिखर तक तैयारी करवाएंगे। और अच्छे मार्क्स के साथ गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको मैं अगर आप मेरे साथ लास्ट में पूरी ईमानदारी से जुड़े रहते हैं, अच्छे मार्क्स दिलवाने की गारंटी मेरी है, वो सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मित्रों आज की क्लास हम समाप्त करते हैं, धन्यवाद।